सबसे पहले मैटर ये हुआ था कि आज से लगभग 50 दिन पहले इसके जो अभी डेथ किए हैं, जो डेथ बॉडी लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं अभी, तो उनके जीजा जी शकील अख्तर, उनका मर्डर 50 दिन पहले लगभग हुआ था। वो उसका मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि उसके साथ ज़मीनी विवाद चल रहा था अपने भाई बिरादर से। ठीक है, वो लोग ज़मीन नहीं दे रहा है, ज़मीन दरनिया मार्केट में है, वो लोग ज़मीन नहीं दे रहा है। इस ज़मीन के लिए वो बार बार पंचायती भी किए हैं, समाज में पंचायती भी किए हैं। वो पंचायती में नहीं माना तो वो उसके लिए जनता दरबार भी पहुंचे थे। वहाँ से सरकारी अमीन भी आया था, एनआर भी कटवाया गया था। सरकारी अमीन 4 अगस्त को आया था, वो लोग जंजीर गिराने ही नहीं दिया, बोले कोई जंजीर गिरा ही नहीं सकता। और ये बोला कि हम लोग 10 अगस्त को बैठ के फैसला कर लेंगे समाज में बैठ के। वो उससे पहले 10 अगस्त का वो लोग टाइम लिया था। उससे पहले वो लोग 8 अगस्त को इनको शकील जिया जी को घर में बुलाते हैं। घर में बुलाने के बाद घर बंद रूम में उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है कि तुम ज़मीन के बारे में बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर क्या करता है कि मतलब समाज में बोलोगे तो मतलब उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, जान मारने का धमकी भी दिया था। फिर वो लोग तब क्या होता है कि 9 तारीख को सुबह सवेरे वो लोग के भांसी में वो लटका हुआ मिलता है शकील जिया जी। उसका पैर पूरा दोनों पैर ज़मीन से सटा हुआ था। जब ये उसका मतलब ये मर्डर जो हुआ तो हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा ही पोस्टमार्टम के रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूर्व प्रशासन भी घर पहुँच गए थे, मगर मर्डर नहीं, ये पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और वो मतलब वो लोग ये बोल रहा है कि इसके बारे में जो मतलब इसका साथ देगा कोई बोलेगा तो मतलब जान से मार देंगे। और वो लोग मतलब वो लोग ये बोलता है कि एक मर्डर किए हैं तुम लोग कुछ नहीं कर पाए हो, दूसरा भी मर्डर कर देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग के पास जॉब है, पैसा है, सब है, और हम लोग कमजोर पार्टी हैं। फिर उसका मतलब ये जो करने वाला कौन है? मास्टर मकसूद, सबसे पहला मास्टर मकसूद, उसके बाद मोइन, उसके बाद एहरार, मास्टर एहरार, शहरियार, मास्टर शहरियार, उसके बाद इसरार, मास्टर मुबस्सिर अरफात। वो लोग सब कोई अपना ही अभी आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? अभी तो मेरी बात सुनिए ना। उसके बाद जो वो लोग मतलब हम लोग का इसमें शकील जिया जी का केस बहादुरगंज थाना में भी मतलब FIR नहीं हुआ, कहीं पर भी नहीं हुआ। तो फिर इसको लेकर के वो कोर्ट चले गए। तो कोर्ट में ही मेरे हस्बैंड मिनहाज आलम वो इस केस का पैरवी कर रहा था। वो लोग बोल रहा है कि इस केस का जो पैरवी करेगा उसको जान से मारेंगे। वो लोग धमकी दे रहा था ये बात। फिर क्या हुआ कि वो लोग कल वो मतलब उस दिन गए थे, इसको मतलब 28 तारीख को ये मतलब कोर्ट गए थे। 29 को इसका हेयरिंग था कोर्ट में, और ये कुछ कागजात घर से लेके गए थे और कुछ कागजात के लिए वो किशनगंज पहुंचे थे, क्योंकि शकील जिया जी का पिटीशन डला हुआ था, वो पिटीशन लेने के लिए गए थे। तो वो मतलब आ रहे थे रास्ते में, तो उसका वहाँ पे एहसास हुआ कि मुझे मेरे पीछे कोई लग गया। तो वो ये बात अपने भाई रियाज को बताए थे। तो भाई बोले कि आप जल्दी से घर चलाइए। फिर आते आते क्या हुआ कि मतलब उसका ये क्या हुआ, वो मतलब इसमें ब्लॉक चौक में, ब्लॉक के पास जो ब्रिज है, पुल है, उसमें मतलब वो गिरा हुआ घायल मिला। ब्लॉक चौक डायवर्सन के पास मारा गया। अब कहाँ पे मारा मुझे मतलब पुल के ऊपर वो घायल मिला। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, स्थानीय लोग आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो बस यही चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो बाइक लेके थे, बाइक में थोड़ा खरोच भी नहीं आया है, और जिस्म में कहीं पर भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ सिवा उसका सिर में। तो मुझे इससे यह लगता है कि वो लोग पीछे से वार किया है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इंसान और प्रशासन के अंदर अगर ज़मीर जिंदा है तो मुझे इंसाफ चाहिए और मुजरिमों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मेरा बेटा 3 साल का है, उसकी परवरिश के लिए, और मेरी ये पूरी उम्र बाकी है इसके लिए। हाँ, मेरा एक ही बेटा है, मेरी शादी को 4 साल हुआ है। ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बेटा की परवरिश के लिए। आप लोगों को सबको पता है कि ज़माना कैसा है, दौर कैसा है। उनके अब्बू इनको बहुत पढ़ाना चाहते थे, उस हिसाब से मेरा भी ऊंचा ख्याल है कि मैं अपने बेटा को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छी से अच्छी तालीम उनको हासिल कर सके, वो अच्छी से अच्छी तालीम। तो इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए और मुजरिमों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अगर किसी के घर में माँ बहन मेरी तरह है, नहीं तो ज़मीर जिंदा है, तो अगर ज़मीर जिंदा है तो 20-22 साल की लड़की और बेवा नहीं होना चाहिए, और 20-22 साल की लड़की को इंसाफ चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं भैया? स्थानीय लोग हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग फांसी की सजा चाहते हैं। फांसी की सजा? क्योंकि देखिए एक मर्डर नहीं भैया, 2 मर्डर है। इससे पहले है कि एक मर्डर हमारा बेटा को मरा है तो हम भी इंसाफ चाहिए। आपका लड़का है? हाँ, इसको लटका दिया है, हम भी वही चाहते हैं। और ये बच्चा सबको कौन खिलाएगा? ये बच्चा सबका पढ़ाई सबसे पहले तो मेरे पापा को मारा गया, सबसे पहले अच्छा, ये दूसरा मर्डर है? पहला मर्डर है। आप लोग चाहते क्या हैं ये बताओ? हेलो
वोट नहीं मिला, इनका लड़का है, शकील भाई का लड़का है ये। 50 दिन पहले जिसको मर्डर किया गया है, पहले उसका इंसाफ चाहिए। और ये जो हमारा मिनाज भाई मरा है, इसका भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम लोग को मरने के बाद कोई प्रशासन ख्याल ही नहीं रखता है। प्रशासन हम लोग को हल्के में ले रखा है। प्रशासन जब बिकता है, पैसे से काम करता है। लड़का है इधर, 1 मिनट कैमरा इधर घुमाइए आप। ये शकील भाई का लड़का है। अपने पापा के लिए तुम क्या चाहते हो, बोलो। इंसाफ, क्या चाहते हो बेटा? इंसाफ चाहिए। मुस्लिम को फांसी की सजा होना चाहिए। हम लोग